फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है वो मेरा गांडीवधारी था, अ पोएम अबाउट इनविंसिबल वॉरियर अर्जुन। अच्छा, तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गाथा सुनाता हूँ उस वीर की, शत्रु जिसके बाणों से कर रहते थे। केवल कृष्ण की ना बात करो, स्वयं शिव उसे सराहते थे। करुणा से भरा हृदय था जिसका, न तनिक भी मन में स्वार्थ था। तीनों लोक में प्रशंसा पाने वाला, मेरे माधव का वो पार्थ था। रावण इंद्र थे पराजित जिनसे, 3 करोड़ निवात कवचों पर अकेला ही वो भारी था। अरे शिव को अपने धनुष से खींचने वाला, वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। योद्धा तो थे श्रेष्ठ बहुत, पर मैं क्यों अर्जुन अर्जुन गाता हूँ। महाभारत के उस महासमर से 14वें दिन का वृतांत सुनाता हूँ। अभिमन्यु की निर्मम हत्या से अर्जुन की भीषण हुंकार हुई। सूर्यास्त कल का नहीं देखेगा जयद्रथ, गांडीव की भयंकर टंकार हुई। अर्जुन की प्रतिज्ञा से धरती उस दिन कांप गई, और रणभूमि में होने वाले तांडव को कुरुसेना थी भांप गई। रुद्र तांडव जैसा उस दिन युद्ध बड़ा ही क्रूर था, और श्रेष्ठ होने का उस दिन कईयों का वहम भी दूर था। कौरव योद्धा लगे विचारने, कैसा भयंकर क्षण होगा जब अर्जुन उतरेगा रणभूमि में, जीवन नहीं मरण होगा। अब सुनो कैसा भीषण रक्तपात हुआ, अगले दिन जब शंखनाद हुआ। कुरुओं के भाग्य थे फूट पड़े, और अर्जुन सात्यकी उन पर टूट पड़े। घोर गर्जना करता अर्जुन, भयभीत सृष्टि का खंड खंड था। कुरु योद्धाओं में हाहाकार मची थी, वेग पार्थ का ऐसा प्रचंड था। धर्मराज की रक्षा हेतु सात्यकी को पड़ा वापस जाना था। पार्थ के उस रौद्र रूप से मुश्किल जयद्रथ का बच पाना था। सभी व्यूह ध्वस्त होते जाते थे, पंच तत्व भी जयगान अर्जुन का गाते थे। चक्र सप्त सूची व्यूह भी असफल से हो जाते हैं, जब क्रुद्ध होकर नर नारायण युद्ध भूमि में आते हैं। जब 2 प्रहर के युद्ध के कारण अश्व नहीं चल पाए थे, तब सव्यसाची युद्ध को करने उतर धरा पर आए थे। रथ विहीन पार्थ देखकर हर महारथी उससे लड़ने आया था। बिना रथ के भी उस दिन कोई न पार्थ को जीत पाया था। सभी एक साथ मिलकर भी ना धनंजय को जीत पाए थे। यूं ही नहीं शांति सभा में परशुराम ने जयगान अर्जुन के गाए थे। अरे रथ विहीन होकर भी पार्थ सभी महारथियों पर भारी था। अरे गौर से सुन लो कथा ये बंधु, कैसा मेरा गांडीवधारी था, कैसा मेरा गांडीवधारी था। अब आगे का वृतांत सुनाता हूँ। जब दुर्योधन पार्थ समक्ष आया था, गुरु द्रोण ने रक्षा हेतु ब्रह्म कवच पहनाया था। फिर अब अर्जुन अपने अग्रज से बोले, व्यर्थ में ही आज प्राण अपने गवाओगे। ये द्यूत नहीं है समरांगण है, मेरे हाथों मारे जाओगे। ब्रह्म कवच जैसे संकट को जिष्णु ने फिर टाला था। अपने तीव्र बाणों से उसने खुद के अग्रज को बींध डाला था। फिर दुर्योधन संग अश्वत्थामा, वृषसेन, शल्य और भूरिश्रवा आए। पार्थ संग युद्ध करने हेतु कृपाचार्य और कर्ण लाए। सभी मिलकर भी ना जीत सके फाल्गुन को। फिर दुशासन और सिंधु राज जुड़े, पर गांडीव का प्रचंड वेग देखकर हर योद्धा के थे होश उड़े, हर योद्धा के थे होश उड़े। सबने मिलकर कुछ हद तक किया कृष्ण अर्जुन को घायल था। अरे सम्रांगण नहीं सृष्टि का कण कण उस दिन मेरे पार्थ का ही तो कायल था, मेरे पार्थ का उस दिन कायल था। अंगराज को जब रथ विहीन किया तो अश्वत्थामा को आना पड़ा। परास्त होकर जिष्णु से अंगराज को अश्वत्थामा संग रणभूमि से जाना पड़ा। सूर्य ढलने को आया था, पर पार्थ का शौर्य अभी भी जारी था। अरे 8 महारथी जिससे डरकर भागे, वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। अर्जुन गिराने लगे जो शीश सिंधुराज का, माधव बोले पार्थ तनिक विचार करो। व्यर्थ अपना बलिदान देकर ना पांडव सेना को लाचार करो। जो धरा पर गिरा शीश सिंधुराज का, अनर्थ प्रचंड हो जाएगा। वृद्ध क्षत्र के वरदान के कारण तुम्हारा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। तब विभत्सु ने क्रोध में आकर समस्त रण क्षेत्र को हिला दिया और जयद्रथ का शीश उन्होंने
पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में था गिरा दिया। अब पूछता हूं उन योद्धाओं से जिन्होंने खुद को पार्थ से श्रेष्ठ बताया था, क्यों अर्जुन के भय के कारण तुमने सिंधु राज को छुपाया था? अरे श्रेष्ठ होते तो जाकर सीधे पार्थ की छाती पर तन जाते तुम, योद्धाओं की भांति युद्ध को करते, ना सिंधु राज को छुपाते तुम। अरे धर्म की खातिर लड़ा सदा ही, ना श्रेष्ठ कभी खुद को बताता था, युद्ध कौशल को देख स्वयं इंद्र जिसके आगे नतमस्तक हो जाता था। हर धर्म परायण व्यक्ति जिसका सदा ही आभारी था, अरे योद्धाओं में सबसे उच्च वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। तो काफी अच्छी पोएम थी और ये डेफिनेटली बता रही थी आपको महाभारत की वॉर के समय, कि महाभारत के वॉर के समय अर्जुन ने जो जो कहा कि किस किस का उनको बदला लेना है, किस तरीके से फाइट करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने रक्त बहाया सभी लोग घबरा गए थे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि माहौल क्या था, कि जब उन्होंने बोल दिया था कि अब ये जो आपने जो भी किया है, कल मैं आऊँगा और जो जयद्रथ की बात कर रहे हैं उसको मार दूंगा, ऐसा ही लग रहा है। तो उसके बाद जो है, जब वो आते हैं तो सबको पता होता है कि आज तो गए बॉस, आज तो सबको, अगर आज की खड़ी भाषा में बोले तो यही होगा, उनको तो लगा था आज लगने वाली है अपनी, आज गए हैं, आज जो है बहुत ही गुस्से में है अर्जुन, कोई नहीं बचेगा, आज कोई नहीं बचने वाला। और जितने भी गुरु थे वो भी टेंस थे, सभी लोग टेंस थे, उनको पता था। और कुछ बात कर रहे थे मेरे ख्याल से शराब की, अगर वो उसका हेड जो है अगर ज़मीन में गिर जाता है तो श्राप मिल जाएगा, इसीलिए मेरे ख्याल से वो सीधा किसी की गोद में गिरा, इस ज़मीन में ना गिरा हो तो वो भी लूप होते। तो आप देखेंगे इसमें महाभारत में बहुत लोगों के पावर्स थी, तो उसमें होता है कि अगर किसी ने, मतलब आप देख सकते हैं अगर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं तो सब ने अपने किए थे। अगर किसी ने बोला होगा मैं तुझे मार दूंगा तो उसने बोला था कि अगर सिर गिरा तो तू मर जाएगा, राइट। जैसे मतलब पावरफुल लोग हैं, कोई ना कोई अपना अटैक वहाँ कर रहा है, एक बोलेगा मैं तेरे को सीधा मार दूंगा, दूसरा बोलता है तो तूने बोल दिया मारता है, तो अगर उसका सिर गिरेगा तो तू मर जाएगा, तो समथिंग दैट, फिर लूप हो जाते हैं। अच्छा सिर गिरेगा तो नहीं गिरता, किसी गोदी में गिर जाता है, तो जमीन पे टेक्निकली नहीं गिरा। तो उस तरीके से मतलब महाभारत में बहुत सारी चीजें थी, लोगों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लूप होल निकला, वहां से ऐसा कर दिया, वहां से ये कर दिया। जो महाभारत है वर्ल्ड की मेरे सबसे बड़ी एपिक है, ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़ी एपिक है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें लूप होल जो होते हैं वही था कि जैसे गांधारी थी, जब वो अपनी पट्टी खोलने वाली थी तो उनको ये था कि पट्टी खोलेंगी, जो रेस निकलेंगी वो दुर्योधन के ऊपर जाएंगी और वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा, राइट। और उनको याद नहीं आता कि कौन सजेशन देता है कि अपनी मदर के सामने तुम ऐसे कैसे जाओगे, मतलब बिना कपड़े के, क्योंकि उनकी मदर ने कहा था कि बिना कपड़े के मेरे सामने आ जाना, बिना कपड़े के आ जाना मेरे सामने। और उनका प्लान था पट्टी खोलने का, जिससे वो रेस जाएंगी तो पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। और वो याद नहीं आ रहा कि किसने उनको कहा था कि ऐसे कैसे तुम मतलब पूरे बिना कपड़े के कैसे जाओगे अपनी मदर के सामने, कृष्ण जी ने तो नहीं कहा, हो सकता है। तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसा कुछ चीज थी कवर करने के लिए उस एरिया को, कि अपने उस एरिया को कवर कर लो। और वो कवर करके जब गए थे, तो जब हुआ था तो उन्होंने बोला ये क्या है, ये कैसे आ गया, तो उनको पता चलेगा लूप होल आ गया, वो जो रीजन है वहां पे कोई मारेगा और बंदा मर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो मुझे एक ही आता, मगर बहुत सारे हैं जिसमें ये सब हुआ है। तो काफी अच्छी ये पोएम थी। और देखिए वही बात आती है कि ऐसी पोएम्स को बहुत पॉपुलर होना चाहिए। और जिस तरीके से हिंदी के शब्द लिख रहे थे वो भी बड़ा मजा आ रहा था देखने में, जिस तरह से लिखा हुआ आ रहा था, मतलब उसी में ही बंदा देखते देख रहा था, अरे वाह वाह वाह, जिस तरीके से, काफी देर बाद देखी हमने। हाँ, काफी देर बाद हमने देखा है कि इंग्लिश के आपको नजर आते हैं, वह हिंदी के नजर नहीं आते। तो हिंदी के जिस तरीके से आ रहे थे पूरे कैरेक्टर्स और पूरा बन रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमेशा मुझे लगता है संस्कृत होती तो और भी तो आता रहता था, एक ये बड़ा एक आता, यहाँ पे छोटा 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 छोटा, तो ये तो है। तो काफी अच्छा था, वेरी नाइस। यस, मजा आ गया देखने में। तो हमने कई किए थे करण के, तो उस एंगल से जो कविताएं थी, इसमें तो ये ही इज ट्रू हीरो, अर्जुन तो ट्रू हीरो है। वो स्ट्रॉन्ग थे, सब थे, उनके साथ नाइंसाफियां भी हुई, पर उन्होंने चूज तो रॉन्ग ही किया ना, चाहे किसी भी, मतलब मेरा दोस्त है मुझे उसका साइड लेना है, पर किया रॉन्ग का साइड। तो वही दिखा रहे हैं कि ये राइट की साइड थे, वो रॉन्ग की साइड थे, तो हारना था। और जो राइट की साइड है उन्हीं की जय जयकार होगी, क्योंकि जो इंसान है उनको यही शिक्षा दी जाती है कि अच्छाई की साथ हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगर दो साइड्स पिक करनी है, दोनों में से एक करनी है, हमेशा अच्छाई की करो, इमैटेरियल की, वहां बुराई में कौन है, क्या है, नहीं है, आपका इमोशनल अटैचमेंट है, क्या है, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो यही उन्होंने मेन शिक्षा यही थी।
और अर्जुन जो है वो उसी साइड में थे तब, तो उसका तो कोई डाउट है ही नहीं। पर इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता जो है वो सुनाई है, और ऐसी और कविताएं लिखी जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए, पॉपुलर होनी चाहिए, ताकि आज की जनरेशन को भी इसके बारे में पता चले, उनको भी पता चले कि किस टाइप का एक अच्छा इंसान बनना है हमें। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।